नमस्कार दोस्तों। क्या होती है एक हीट वेव? क्यों भारत और उसके कुछ निकटवर्ती देश झुलस रहे हैं इस भीषण गर्मी के प्रकोप से? भारत देश के भीतर भी कुछ ऐसे प्रांत और शहर हैं जो इस हीट वेव के प्रकोप से अनछुए हैं। ऐसा क्यों होता है कि देश के एक हिस्से में तो लू चल रही है और दूसरे हिस्से में बाढ़ और मूसलाधार बरसात हो रही है? कैसे खुद के और खुद के परिजनों का ख्याल रखे इस हीट वेव के खिलाफ? खैर, ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। गर्मी की लहर अर्थात हीट वेव क्या होती है? हीट वेव एक असाधारण रूप से उच्च सतह के तापमान की अवधि है जो सामान्य से अधिक समय तक चलती है। गर्मी की लहरें कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रह सकती है और विकसित और विकासशील देशों में मौसम से संबंधित मौतों का ये एक प्रमुख कारण है। 1950 के दशक से विश्व स्तर पर गर्मी की लहरें अधिक तीव्र हो गई है, जिसे जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत में गर्मी की लहर अर्थात हीट वेव को घोषित करने के लिए मापदंड क्या है? WHO के अनुसार यदि किसी स्थान पर अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या अधिक तक पहुंच जाए तो उसे हीट वेव घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली ने 1951 के बाद इस साल अपना दूसरा सबसे गर्म अप्रैल दर्ज किया है, जिसमें मासिक औसत अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों सहित अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में भी इस मौसम में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन न केवल तापमान बढ़ा रहा है और भारत की गर्मी की लहरों को गर्म कर रहा है, बल्कि मौसम के पैटर्न्स को भी बदल रहा है, जो खतरनाक मौसम को और बढ़ा देता है। इसी कारण से देश के अधिकांश उत्तर और मध्य भागों में भीषण गर्मी है। हीट वेव्स और स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। सामान्य तापमान से अधिक गर्म होने के कारण शरीर के तापमान में तेजी से वृद्धि गर्मी में बॉडी क्रैम्प्स, थकावट, हीट स्ट्रोक और हाइपरथर्मिया अर्थात अति ताप पैदा कर सकती है। मानव व्यवहार, रोग संचरण, स्वास्थ्य सेवा वितरण, वायु गुणवत्ता और महत्वपूर्ण सामाजिक आधारभूत संरचनाएं जैसे ऊर्जा, परिवहन और पानी सभी अत्यधिक गर्मी से प्रभावित हो सकती है। आने वाले समय में हीट वेव्स की तीव्रता को कैसे कम किया जा सकता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ग्रीन रूफ्स, हरे रंग की छत एक छत पर वनस्पति अर्थात घास या पौधे लगाने की प्रथा है, जैसे वे एक बागीचे में लगाए जाते हैं। छत पर लगे पौधे गर्मी के दौरान सही इंसुलेटर के रूप में काम करते हैं और समग्र शहरी गर्मी के प्रभाव को कम करते हैं। लाइट कलर कंक्रीट अर्थात व्हाइट रूफ्स, शहर की छतें आमतौर पर काली होती है क्योंकि पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले डांबर और टार जलरोधक, सख्त और जटिल छत के आकार और डिजाइन पर लागू करने में आसान होते हैं। हालांकि काले और गहरे रंग बहुत अधिक सौर ताप को अवशोषित करते हैं अर्थात एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गर्म और कभी कभी चिलचिलाती गर्म सतह होती है। इसलिए शहरी गर्मी की समस्या को कम करने के लिए अधिक से अधिक लोग चमकदार सफेद छतें लगा रहे हैं। प्लांटिंग ट्रीज इन सिटीज अर्थात शहरों में वृक्षारोपण, शहरों के भीतर और आसपास वृक्षारोपण का अभ्यास सौर विकिरण को प्रतिबिंबित अर्थात रिफ्लेक्ट करने का एक उत्कृष्ट तरीका है, जो कि शहरी गर्मी को भी कम करता है। पेड़ छाया प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन और ताजी हवा छोड़ते हैं और शीतलन प्रभाव प्रदान करते हैं। पर्णपाती पेड़ अर्थात डेसिडुअस ट्रीज शहरी क्षेत्रों के लिए आदर्श है, क्योंकि वे गर्मियों में क्षेत्र को ठंडा करते हैं और वे सर्दियों के दौरान किसी भी गर्मी को रुकने नहीं देते। स्टे हाइड्रेटेड, जल योजन अर्थात हाइड्रेशन का पर्याप्त स्तर बनाए रखना याद रखें, जिसका अर्थ ये है कि गर्म होने पर आपको सामान्य से अधिक पानी की आवश्यकता होगी। यदि आपको बहुत पसीना आ रहा है तो आपको अपने पानी के साथ थोड़ी मात्रा में भोजन करके या विशेष रूप से तैयार इलेक्ट्रोलाइट पेय की भी आवश्यकता हो सकती है। प्यास निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन का पहला संकेत है। निर्जलीकरण को रोकने के लिए प्यास लगने से पहले आपको पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीना चाहिए। पांचवा उपाय, अधिक प्रोटीन युक्त खाना ना खाएं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं और शरीर को गर्म कर सकते हैं। सो ये थी कुछ बातें जिनका ध्यान रखने से हम अपने और अपने परिवारजनों का इस भीषण गर्मी के प्रकोप से बचाव कर सके। तो ये थी कुछ रोचक और अद्भुत फैक्ट्स। ऐसे ही और फैक्ट्स और विषयों के बारे में जानने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।